A very good morning to all of you. In the last class हमने हमारे लेजर चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया था इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। वहां पर हमने एक फुल साइज क्वेश्चन में डिफरेंट लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए। आफ्टर दैट हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर, क्लोजिंग, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर हमने पढ़ा था रिसेंटली अर्लियर, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमने पढ़े थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल को हम फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं इनटू रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमने बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग पढ़ी इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में मैंने आपको कहा था कि पर्सनल अकाउंट्स हम पहले बैलेंस करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करके नेक्स्ट ईयर में उनके बैलेंसेस हम लेके जाते हैं। कैसे? जो पर्सनल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं और रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट्स का बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम है। क्यों? इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो ईयर एंड में हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। तो आफ्टर बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, every business organization pass an opening entry on the very first day of the next financial year, so that those personal and real accounts which were shown in the balance sheet at the end of the last financial year can be reopened in the next financial year. लेकिन जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं होती। नॉमिनल अकाउंट्स आर ऑलवेज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिकॉज रीजन इज दैट नॉमिनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। के ऑर्गेनाइजेशन ने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी वर्किंग की उस वर्किंग का फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो इस पर्पज से नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नॉमिनल अकाउंट्स का यानी डिफरेंट एक्सपेंसेस और इनकम्स अकाउंट्स का जो भी फाइनल बैलेंस होता है उसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके नॉमिनल अकाउंट्स को हम फुल्ली क्लोज कर देते हैं। इसलिए नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग नहीं होती। लेकिन पर्सनल और रियल अकाउंट्स, क्योंकि इनके बैलेंसेस हम बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, तो इनकी पहले बैलेंसिंग होती है और फिर इन अकाउंट्स को ईयर एंड में क्लोज कर दिया जाता है। इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगेन जो पर्सनल और रियल अकाउंट्स हैं जिनके बैलेंसेस को बैलेंस शीट में ईयर एंड में शो किया गया था, उन अकाउंट्स को रीओपन करने के पर्पज से ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी पास एन ओपनिंग एंट्री। हम एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं यूजिंग द बैलेंसेस of those personal and real accounts stated या specified in the last year's balance sheet, जो हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में शो किए थे, स्पेसिफाई किए थे। तो देखो ऑन पेज नंबर 13.13 हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करने के बाद बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे उनको हमने कैटेगराइज करके पर्सनल, रियल और नॉमिनल में पर्सनल और रियल की जो हमने बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग की थी, और जो नॉमिनल अकाउंट्स थे उनको हमने केवल क्लोज डाउन करके छोड़ दिया था। ईयर एंड में उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करके क्लोज करते हैं। ये जो आगे की चीजें हैं यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, ये हम फर्दर हमारे सिलेबस में एट द एंड ऑफ द सिलेबस हमारा एक चैप्टर आएगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वहां पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। पेज नंबर 13.13 पे आज हमारा पहले टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। तो देखो बच्चों, after recording all the financial transactions in the books of original entry and posting them to the ledger accounts, after posting the journal entries in the ledger accounts हम ledger accounts की क्या करेंगे? बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग। तो after balancing and closing of all the ledger accounts
by using the balances of different ledger accounts at the end of the year. A trial balance is prepared by the business organization. ट्रायल बैलेंस हम किस पर्पज से प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का पर्पज हमारा ये है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की उनको हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने उनको क्लासिफाई करके डिफरेंट लेजर अकाउंट्स के अंदर पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद हमने जो पर्सनल, रियल और नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स थे उनकी हमने बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग की। ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो वेदर द लेजर अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट और नॉट। हमारा क्या जो हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर जो फॉलो किया है, जो हमारी अकाउंटिंग है, वो क्या हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन विच बैलेंसेस ऑफ ऑल दी लेजर अकाउंट्स, ऑल दी लेजर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स भी। तो balances of all the ledger accounts will be shown in the trial balance. If the total of debit column of the trial balance is equal to the total of credit column of trial balance, then we can say that our books of accounts are arithmetically correct. Arithmetically तो correct है, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम तो हमने प्रॉपरली फॉलो किया है। अब ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट आप देख लीजिए। जैसे ट्रायल बैलेंस मैंने हेडिंग तो डाल ही दी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है तो हम हमेशा लिखते हैं एज एट, और जिस पर्टिकुलर डेट पे बना रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट में हम अप्रैल मंथ की हमने ट्रांजैक्शंस करके उनकी फिर हम लेजर पोस्टिंग की थी, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को साइमल्टेनियसली हमने क्या किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को रेस्पेक्टिवली हमने उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग की थी। तो एज एट अप्रैल 30, 2017, ठीक है ना, अप्रैल 30, 2017 को हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स हम बनाते हैं। एक तो हम देते हैं सीरियल नंबर का कॉलम, फिर आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, नेम ऑफ अकाउंट्स यहां पर हम स्पेसिफाई करते हैं। थर्ड कॉलम होता है आपका लेजर फोलियो का, फोर्थ कॉलम होता है आपका डेबिट बैलेंसेस, और फिफ्थ कॉलम होता है क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट। रुपी के साइन आपको लगाने ही है, ठीक है। अब जो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स हैं उनको सीरियल नंबर वाइज उनके नाम हम लिखते जाते हैं, और जो भी उनके फाइनल बैलेंसेस हैं उन अकाउंट्स में, वो हम डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में उन बैलेंसेस के अमाउंट हम फिगर्स यहाँ पर स्टेट करते जाते हैं। सारे लेजर अकाउंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद, जो उनके फाइनल बैलेंसेस हैं वो लिखने के बाद, आपका यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का टोटल लगाया जाता है। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस कॉलम मान लो 1 लाख रुपीज है, इट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस कॉलम, तो हम कहेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने अर्लियर जो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट किया था और उसमें डिफरेंट लेजर अकाउंट्स बना के उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग की थी, उस बेसिस पे पेज नंबर 13.13 के ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का। यहाँ देखो जो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस हैं वो है 3,17,200 and it is equal to the total of credit balance column, that is also 3,17,200. It means our books of accounts are arithmetically correct. I hope ये क्लियर होगा। ये ट्रायल बैलेंस आप बना के देखेंगे, ठीक है ना। हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए थे, कैपिटल अकाउंट। सर हाँ बेटा बोलो। मान लीजिए एक हमारे पास अकाउंट है मिस्टर एक्स का, मैंने कहा चलो ठीक है,
हमने मिस्टर एक्स को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 20,000 की गुड सेल की थी। ओके और सर मिस्टर एक्स से हमें 19,000 तो रिसीव हो गए और 1,000 का हमने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो ये तो अकाउंट ही क्लोज हो गया। इस अकाउंट में तो कोई बैलेंस ही नहीं है। मैंने कहा हाँ बच्चे बिल्कुल, इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। तो सर क्या इस एक्स अकाउंट को भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करेंगे क्या? आंसर इज नो, दिस अकाउंट विल नॉट बी शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज देयर इज नो फाइनल बैलेंस। कोई रिमेनिंग बैलेंस रहा ही नहीं मिस्टर एक्स के अकाउंट में। दैट इज वाई एक्स अकाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। आई होप क्लियर होगा ये बात। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बैलेंसेस रिलेटिंग टू अकाउंट्स। ये जो वेरियस अकाउंट्स हैं आपके, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, उनके जो बैलेंसेस हम कैलकुलेट करते हैं उन बैलेंसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उन बैलेंसेस से हमें क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बात की थी मिस्टर एक्स की। एक्स अकाउंट है, मिस्टर एक्स का अकाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इनको हमने सेल किए थे 20,000 के रुपए के गुड्स और इन्होंने मान लो हमें 12,000 का पेमेंट कर दिया। 8,000 का अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। ये कौन सा बैलेंस है? दिस इज डेबिट बैलेंस। क्लियर है ना? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, दिस इज डेबिट बैलेंस। दिस डेबिट बैलेंस शोज दैट ₹8,000 is still to be received by the business organization from Mr. X। यानी अगर किसी पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स दैट पर्सन और पार्टी इज अ डेटर एंड दैट मच अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दैट पार्टी। अगर किसी पर्सनल अकाउंट का जैसे मिस्टर वाई का अकाउंट है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इसका क्रेडिट बैलेंस है मान लो 2 लाख रुपीज। यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमने इनको क्या की थी, हमने इनसे गुड्स परचेज किए थे मिस्टर वाई से 2 लाख रुपीज के। पेमेंट हमने टिल डेट किया है 40,000, तो क्रेडिट बैलेंस बचा 1,60,000। दिस इज क्रेडिट बैलेंस 1,60,000। तो दिस क्रेडिट बैलेंस shows that ₹1,60,000 is still to be paid to Mr. Y। यानी अगर किसी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल स्पेसिफाई दैट पर्सन और पार्टी इज आवर क्रेडिटर एंड वी हैव टू पे ₹1,60,000 टू मिस्टर वाई। अभी भी हमें 1,60,000 मिस्टर वाई को पे करने हैं। क्लियर है? अगर रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है। जैसे मान लो प्लांट अकाउंट में बैलेंस है आपका, मान लो 2 लाख का प्लांट परचेज किया था, 30,000 डेप्रिसिएशन लग गया ईयर एंड में, तो हम कहेंगे कि स्टिल प्लांट वर्थ ₹1,70,000 इज इन आवर बुक्स। अभी भी हमारी बुक्स में 1,70,000 का प्लांट एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है? 1,70,000। ये 1,70,000 कौन सा बैलेंस है? दिस इज डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है। और ये डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहा है कि देयर इज एन असेट नेम्ड प्लांट and the balance of that asset is ₹1,70,000। यानी plant which the organization is having, the value of that plant in our books is ₹1,70,000। ठीक है सर, बैंक अकाउंट की बात करो। बेटा बैंक अकाउंट तो पर्सनल नेचर का अकाउंट है। बैंक अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, मान लो ₹40,000 हमने डिपॉजिट कराए थे, इसमें से ₹8,000 हम एक्सपेंड कर चुके हैं, तो रिमेनिंग ₹32,000 का बैलेंस है। यानी एक तरह से बैंक हमारा डेटर है, ₹32,000 हम बैंक से रिसीव करेंगे। ठीक है ना? ये बैंक का क्या है? हमारे बैंक अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है। 32,000 इज डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। और सर अगर इसके अपोजिट सिचुएशन हो, मतलब 40,000 हमने डिपॉजिट कराए थे और हम 70,000 विड्रॉ कर चुके, इट मीन्स 30,000 इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। 30,000 वी हैव टू पे टू द बैंक।
30,000 being a business organization we have to pay to the bank. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट देखो, बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नॉट अ रियल अकाउंट बिकॉज बैंक अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ सम बैंकिंग कंपनी विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इफ द बैंक अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस इट वुड इंडिकेट द बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक. ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी बैंक में 32,000 रुपीज का कैश एग्जिस्ट करता है. On the other hand, if it shows a credit balance, it would indicate an overdraft balance. Overdraft यानी unfavorable balance या negative balance at bank. I hope clear होगा. Real accounts की हम बात कर चुके हैं. Next page के ऊपर आओ. देखो साफ साफ लिख रखा है usually real accounts do not show credit balances. Real accounts में normally credit balances नहीं होते हैं. सर nominal accounts की बात करो. अगर कोई nominal account debit balance show कर रहा है, अगर अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस या लॉस अकाउंट है. और अगर नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनकम या गेन अकाउंट है. आई होप क्लियर होगी ये बातें. ये सब चीजें हम ऑलरेडी जर्नल चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं. उससे पहले मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर में भी ये सब चीजें पढ़ाई थी. अब देखो पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री. देखो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस ऑफ personal and real accounts which were shown in the balance sheet of the last financial year, in order to reopen those personal and real accounts on the very first day of the financial year, an entry is passed by the business organization in its books of accounts, and that entry is known as opening entry. All the personal and real accounts which were shown in the balance sheet on the asset side, no doubt they are having debit balances, and all the personal and real accounts which are shown on the liability side of the balance sheet, they are having credit balances. So the accounts which are having debit balances will be debited in the opening entry, and the accounts which are having credit balances will be credited in the opening entry. अब ओपनिंग एंट्री पास करना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं इन द चैप्टर ऑफ जर्नल. अब ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी? तो द अकाउंट्स विच हैव बीन डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री, ऑन द डेबिट साइड ऑफ दोज अकाउंट्स इन द पर्टिकुलर कॉलम वी हैव टू राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. And in the amount column, that amount will be written which was written before that particular account in the journal entry. मान लो ओपनिंग एंट्री में हमने कैश अकाउंट डेबिट किया था 20,000 रुपीज से, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 20,000 रुपीज अमाउंट कॉलम में. ओपनिंग एंट्री में हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया था, तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ओपनिंग एंट्री में जो भी अमाउंट फर्नीचर अकाउंट के सामने हमने लिखा था, मान लो 40,000 रुपीज लिखा था, तो 40,000 रुपीज लिखेंगे हम अमाउंट कॉलम के अंदर. सर हमने ओपनिंग एंट्री में राम अकाउंट बनाया था और राम अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, तो राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अमाउंट कॉलम में जो एंट्री में राम अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ था, मान लो 15,000, तो 15,000 हम लिखेंगे अमाउंट कॉलम में. सर ओपनिंग एंट्री में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था और उसको हमने क्रेडिट किया था बाय ₹1,50,000, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम जाके पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 लिखेंगे अमाउंट कॉलम में. ये होती है बेटा पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री. आई होप क्लियर होगा ये. अब देखो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.
इस इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में हमें अप्रैल मंथ के मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स के कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। इवन हमें ओपनिंग बैलेंसेस भी बता रखे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 लास्ट ईयर के जो भी हमारी असेट्स और जो भी हमारी लाइबिलिटीज और कैपिटल बैलेंसेस थे वो हमें बाय पासिंग ओपनिंग एंट्री उन अकाउंट्स को हमें रीओपन करना होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि पर्सनल और रियल अकाउंट्स को बैलेंस और क्लोज कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट ईयर उन पर्सनल और रियल अकाउंट्स को जिनके बैलेंसेस लास्ट ईयर में बाकी थे उनको वापस रीओपन करने के पर्पज से एक ओपनिंग एंट्री पास की जाती है ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर। ओपनिंग एंट्री से पहले कोई दूसरी एंट्री पास नहीं की जाती, ठीक है ना। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन में, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और उसके बाद उन लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस के बेसिस पे हमें ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करना है। तो जो जर्नल एंट्रीज पास करने का काम है वो तो मैं दूंगा आपको, क्योंकि जर्नल चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे। तो जर्नल एंट्रीज तो आपका है होमवर्क। अब इनके लेजर अकाउंट्स और इनका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे वो हमें देखना है, तो वो पार्ट हम करेंगे, ठीक है ना, वो पार्ट हम करेंगे। बाकी जर्नल एंट्रीज वो आप पास करोगे। तो आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स और फिर उन लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग करके हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। देखो जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। मैं मान के चल रहा हूँ कि जर्नल एंट्रीज आप इजीली पास कर लोगे। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं जर्नल एंट्रीज को पास आउट करने में। जर्नल एंट्रीज का सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं करना कि पहले आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं और उसके बाद आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आपको क्वेश्चन साइमल्टेनियसली करना है। पहले आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, जैसे जैसे एक एक एंट्री आप पास करते जाते हो साथ साथ में जो जो लेजर अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं उन लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट बना के उनमें आप पोस्टिंग भी साथ साथ करोगे साइमल्टेनियसली। हाँ, लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग और क्लोजिंग करने के बाद ही आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा, यानी ट्रायल बैलेंस आपको साइमल्टेनियसली नहीं बनाना, लेकिन जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग ये आपको साइमल्टेनियसली करनी है। तो जैसे ओपनिंग एंट्री हम पास कर चुके हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट, हिमांशु अकाउंट डेबिट, टू रमेश, टू बिल्स पेबल एंड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो आओ इसकी अब करते हैं पोस्टिंग। तो हमें बनाना है कैश अकाउंट। ध्यान रखना कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है तो थोड़ा बड़ा बनेगा कैश अकाउंट। डेट कॉलम में नहीं बना रहा हूं लेजर अकाउंट में, केवल पोस्टिंग करके बैलेंसिंग करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको सारा पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश अकाउंट 4 कॉलम्स बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट के, ठीक है। तो कैश अकाउंट में मैंने लिख दिया। अच्छा, कैश अकाउंट के अलावा हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में यहाँ नीचे बना देता हूं बैंक अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद हमारा बनेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, राहुल अकाउंट, हिमांशु अकाउंट, हिमांशु अकाउंट के बाद आ गया आपका रमेश अकाउंट, रमेश अकाउंट के बाद आ गया हमारा बिल्स पेबल अकाउंट,
इधर मूव कर लेते हैं। बिल्स पेबल अकाउंट के बाद आ गया आपका कैपिटल अकाउंट। ये डिफरेंट अकाउंट्स आपके ओपनिंग एंट्री में इन्वॉल्व थे। तो अब इन अकाउंट्स में हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 45,100। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट में 2,000 रुपीज क्रेडिट हो रहा है, यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 2,000 रुपीज। उसके बाद 3,000 रमेश अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज, क्योंकि ये ओपनिंग एंट्री में अकाउंट हो रहे थे क्रेडिट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं ये ओपनिंग एंट्री में हो रहे हैं डेबिट। तो रिमेनिंग अकाउंट्स के अंदर कैश अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट हुआ है 6,000 रुपीज से। ठीक है ना, बैंक अकाउंट भी डेबिट हुआ तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 12,000 रुपीज। BR अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 7,000 रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 5,400 रुपीज। स्टॉक के बाद आता है आपका राहुल अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 9,700 रुपीज। एंड हिमांशु अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 10,000 रुपीज। ये हमने ओपनिंग एंट्री की कर दी लेजर पोस्टिंग। आई होप ये होगा क्लियर। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री है 1 अप्रैल को मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ना तो हमने मनीष अकाउंट बनाया था और ना ही हमने सेल्स अकाउंट बना रखा है, तो ये अकाउंट भी हमें ओपन करने पड़ेंगे। मनीष अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड सेल्स अकाउंट डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। मनीष अकाउंट डेबिट, तो मनीष अकाउंट में डेबिट साइड में लिखो टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है एंट्री का 3,000 रुपीज। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय मनीष अकाउंट, अमाउंट इज 3,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। रमेश अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, हमें परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बना लिया परचेज अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, अमाउंट है 8,000 रुपीज। 8,000 अमाउंट कॉलम में लिख दिया और रमेश अकाउंट क्रेडिट बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट इज 8,000 रुपीज। क्लियर। 3 अप्रैल की ट्रांजेक्शन देखो, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तो राहुल अकाउंट तो आई थिंक हमने ओपन कर रखा है, ये देखो ये रहा राहुल अकाउंट। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। राहुल अकाउंट क्रेडिट कर लो बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश अकाउंट कितना 9,200, डिस्काउंट अलाउड कितना 500। ठीक है ना, ये हो गया। कैश अकाउंट हमने डेबिट किया टू राहुल अकाउंट 9,200। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमें चाहिए, ओपन करते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट टू राहुल, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट था 500 रुपीज। आई होप यहां तक क्लियर। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। हिमांशु अकाउंट ऑलरेडी हमारा ओपन है, हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। हिमांशु हमारा डेटर था 10,000 रुपीज से, उससे हमें कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हिमांशु। अमाउंट है 4,000 रुपीज, तो 4,000 यहाँ पे लिख दिया डेबिट साइड में, और हिमांशु अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे आप बाय कैश अकाउंट 4,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद देखो रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रमेश हमारा क्रेडिटर है, उसको हमने पेमेंट किया 6,000 रुपीज का बाय चेक। बाय चेक पेमेंट किया है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रमेश अकाउंट, या बाय रमेश भी लिखोगे तो भी इक्वली करेक्ट है, क्योंकि पर्सनल नेचर का अकाउंट है। 6,000 रुपीज और रमेश अकाउंट, ये तो आपका राहुल हो गया, रमेश अकाउंट हमारा इस साइड है, ये रहा रमेश अकाउंट। 8 + 3 11,000 से हमारा क्रेडिटर है, 6,000 का पेमेंट कर दिया। रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज, ये पेमेंट हो गया। उसके बाद रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं, रेंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,200 रुपीज। रेंट अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग हो गई, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि एंट्री में बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय रेंट अकाउंट 1,200 रुपीज। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट। मनीष हमारा डेटर है, कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष। अमाउंट जो रिसीव हुआ वो है 3,000 रुपीज, तो 3,000 हमने यहाँ अमाउंट कॉलम में लिख दिए, और मनीष अकाउंट में चलेंगे। ये रहा भाई मनीष, यहां पर हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट 3,000 रुपीज। सर ये अकाउंट तो क्लोज हो गया? नहीं बच्चे, अभी नहीं, कंप्लीट जो सारी जनरल एंट्रीज आपने पास आउट की हैं इस क्वेश्चन में, उनकी पहले पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे, हो सकता है इस अकाउंट के अंदर मनीष को हम फ्यूचर में और गुड सेल कर दें ड्यूरिंग द मंथ, तो अकाउंट अभी क्लोज हुआ नहीं है। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 रुपीज से। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन है 6,000 रुपीज। कैश अकाउंट पे आओ और कैश अकाउंट में डेबिट करो टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज। आई होप क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रमेश से हमने गुड्स परचेज किए थे, उन गुड्स में से कुछ गुड्स हमें पसंद नहीं आए, रीजन कुछ भी हो सकता है, रमेश को हमने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। देखो ये परचेज किए थे, परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, और रमेश अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, और परचेज अकाउंट डेबिट कर रखा है। ये हमने बाय परचेज अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रखी है। तो रमेश से 8,000 के गुड्स हमने परचेज किए थे, उसमें से 1,000 के गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दिए। एंट्री करते हैं रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है ट्रांजेक्शन का 1,000 रुपीज। अब परचेज रिटर्न अकाउंट ये हमने अभी ओपन नहीं किया है, आओ इसको भी ओपन करें। परचेज रिटर्न अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहां पे आप लिखोगे बाय रमेश अकाउंट 1,000 रुपीज। ये परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया बाय रमेश अकाउंट लिख के पर्टिकुलर्स कॉलम में। नेक्स्ट है रमेश को हमने पेमेंट किया 4,000 रुपीज का, जिसमें से 3,700 रुपीज का तो पेमेंट किया और 300 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर बाय रमेश, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर, एंट्री के अंदर, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड में ही जाके पोस्टिंग करेंगे। बाय रमेश लिख दिया, 300 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव किया। उसके बाद रमेश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, तो आओ रमेश अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3700 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। ठीक है ना। अब हमें करनी है कैश अकाउंट में पोस्टिंग। ये रहा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय रमेश से 3700 अमाउंट कॉलम के अंदर। उसके बाद कुशल को हमने सेल्स की 10,000 रुपीज की। कुशल अकाउंट हमने अभी तक ओपन नहीं कर रखा, आओ ओपन कर लें। बाकी पहले सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करते चलते हैं। बाय कुशल 10,000 रुपीज। अब आगे जाके हम सेल्स अकाउंट, कुशल अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। कुशल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस किए 200 रुपीज के। ट्रेड एक्सपेंसेस किए 200 रुपीज के, तो यहां पर बना लो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। सर आपने बोला था ट्रेड डिस्काउंट, अरे बेटा ट्रेड डिस्काउंट थोड़ी ना है, ट्रेड एक्सपेंस है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस किए हमने 200 रुपीज के, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपीज। कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ड्राइंग्स हमने की है 1000 रुपीज की, तो ड्राइंग्स अकाउंट बनाओ। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स की हमने 1000 रुपीज की। अब ये 200 और 1000 कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकी पोस्टिंग करो। यहां पर बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 200 और यहां पर अगेन बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1000 रुपीज। उसके बाद सेल्स रिटर्न की है कुशल ने हमें। हमने कुशल को 10,000 की गुड्स सेल की थी, कुशल ने हमें 1200 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमने ओपन नहीं कर रखा, वो ओपन करेंगे और कुशल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो कुशल अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। अमाउंट है हमारा 1200 रुपीज। और यहां पर मैं बना लेता हूं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव हुआ कुशल से 6,000 रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कुशल, यहां पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 6,000 रुपीज। और कैश अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे टू कुशल 6,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस किए हैं 100 रुपीज के, पोस्टेज एक्सपेंसेस किए हैं 60 रुपीज के। तो ऐसा करता हूं, इस साइड बना देता हूं स्टेशनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज
postage account to cash account 60 rupees. Cash account credit by stationery account and by postage account 100 rupees and 60 rupees. क्लियर? उसके बाद 2500 के सैलरी एक्सपेंसेस किए. सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 2500 और सैलरी अकाउंट तो डेबिट हो गया. कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे बाय सैलरी अकाउंट 2500 रुपीज. उसके बाद 7000 के परचेजेस किए शीतल ट्रेडर से. शीतल ट्रेडर से परचेज किए हैं 7000 रुपीज के. परचेज अकाउंट डेबिट टू शीतल ट्रेडर्स अकाउंट 7000 रुपीज. और भाई शीतल ट्रेडर्स का अकाउंट भी आप ओपन कर लो. बाय परचेज अकाउंट 7000 रुपीज. परचेज किए हैं तो क्रेडिटर है ना, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे. उसके बाद कीर्ति को सेल्स किए 6000 रुपीज के. कीर्ति अकाउंट भी हमारे पास नहीं है. कीर्ति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट है 6000 रुपीज. सेल्स अकाउंट पे जाना पड़ेगा आपको. ये रहा, यहां पे लिखोगे बाय कीर्ति 6000 रुपीज. उसके बाद हमने हांडा ट्रेडर से 5000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं. हांडा ट्रेडर से 5000 रुपीज के गुड्स परचेज किए हैं. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हांडा ट्रेडर्स 5000 के गुड्स यहाँ पे परचेज किए. हांडा ट्रेडर्स का अकाउंट बना लो. बाय परचेज अकाउंट 5000 रुपीज. हांडा ट्रेडर से 5000 के गुड्स हमने परचेज किए थे. 5000 हमने हांडा ट्रेडर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिए. अब बेटा सारी जो जनरल एंट्रीज हमने पास की थी उनकी लेजर पोस्टिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब एक एक करके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट देख के हमें करनी पड़ेंगी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग. तो देखो स्टेशनरी अकाउंट, ये तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग नहीं होती. इसमें 100 रुपीज का बैलेंस है, ठीक है ना. ये एज इट इज 100 रुपीज हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में. पोस्टेज अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं कर सकते, 60 रुपीज ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे. स्टेशनरी अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं कर सकते, 2500 ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे. अब बात करते हैं कैश अकाउंट की. यहाँ पर मंथ एंड में हमारा मंथ था अप्रैल, तो अप्रैल 30 को बैलेंसिंग करेंगे. नो डाउट डेबिट बैलेंस ही आएगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना. टोटल आमने सामने आएंगे, ठीक है. यहाँ पर टोटल लगा लो 6 + 6 12,000, 12 3 15 19 34,200. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 34,200.
ये तो लिख लिया मैंने 34,200। क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं तो 60 तो ये आ गया आपका। उसके बाद 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 5 कैरी किया 1, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7,560 रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल आया। 0 10 - 6 4, 11 - 5 6, 13 - 7 6 और ये आ गया 2। तो 26,640 रुपीज का ये आपका बैलेंस आया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 26,640, ठीक है ना। ये आ गया आपका 34,200। क्लियर। तो यहाँ पर 26,640 ऐसा करता हूं मैं, इसको दूसरे कलर में लिख लेता हूं ताकि ट्रायल बैलेंस बनाते समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 26,640 यही बैलेंस आया था हमारा 26,640। उसके बाद बैंक अकाउंट देखो, डेबिट साइड का टोटल 12,000 रुपीज, क्रेडिट साइड का टोटल 7,200। तो 12,000 - 7,000 5,000, 5,000 में से 200 लेस कर दो 4,800। ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,000, सॉरी ये आ गया आपका 12,000। ये नेक्स्ट मंथ में आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉट डाउन हो जाएगा May 1 को। अप्रैल के बाद आता है May 1 को आप यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन द सेम वे कैश अकाउंट में भी May 1 को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे बढ़ते हैं, BR अकाउंट देखो, यहां पर रियल अकाउंट है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7,000, आमने सामने टोटल 7,000 एंड 7,000 और यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000। क्लियर। स्टॉक अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये ओपनिंग स्टॉक है, नॉमिनल नेचर का है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी। राहुल अकाउंट बच्चों ये तो क्लोज हो गया। टोटल डेबिट साइड 9,700, टोटल क्रेडिट साइड 9,700, इसकी क्या बैलेंसिंग करोगे, ठीक है ना। हिमांशु अकाउंट 10,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 4,000 रिसीव हो गए थे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,000 रुपीज, टोटल आमने सामने 10,000 एंड 10,000 और यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद रमेश अकाउंट में देखो 8 + 3 11,000 और यहाँ 6 + 1 7, 7 + 4 11, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। इसको भी हम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट बैलेंसिंग कर लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,000 रुपीज। और यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन 45,100 रुपीज, आमने सामने टोटल और यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,100 रुपीज। उसके बाद मनीष अकाउंट क्लोज हो चुका है। यहाँ पर क्या बैलेंसिंग करें हम, इसको भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लेंगे। सेल्स अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बैलेंसिंग नहीं होती। परचेज अकाउंट, सर टोटल तो लगा दो, हाँ टोटल लगा लो, 6 और 3 9 10 9 19 19 6 25,000 टोटल क्रेडिट साइड का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परचेज अकाउंट का टोटल लगा लो, बैलेंसिंग तो नहीं होगी। 7 5 12 और 8 20,000 20,000 रुपीज। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। आगे बढ़ो, परचेज रिटर्न अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल है। कुशल अकाउंट
10,000 के गुड्स सेल किए थे, 1200 के रिटर्न कर दिए, 6,000 उससे पेमेंट रिसीव हो गया। बाय बैलेंस carried down 10,000 minus 6,000 4,000 4,000 minus 1,000 3,000 3,000 minus 200 2,800 ये हो गया आपका 10,000 और 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,800। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंसिंग नहीं होगी, ये होगी भाई, ये पर्सनल नेचर का अकाउंट है। बाय बैलेंस, हालांकि अगर ईयर एंड होता तो इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता 1,000 को। अभी ईयर एंड नहीं आया, May 1 अभी नेक्स्ट मंथ की डेट आएगी और April 30 को कोई ईयर क्लोज नहीं हो जाता, तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमें इसकी 1,000 रुपीज आमने सामने टोटल 1,000 1,000 और May 1 को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपीज। क्लियर है? उसके बाद सेल्स रिटर्न नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। आगे बढ़ो। शीतल ट्रेडर्स टू बैलेंस कैरी डाउन 7,000 रुपीज और बाय बैलेंस, अब क्योंकि शीतल ट्रेडर्स है तो शीतल ट्रेडर्स आपका पर्सनल नेचर का अकाउंट है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद कीर्ति अकाउंट, ये भी पर्सनल नेचर का है, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन 6,000 रुपीज और टोटल लगा दो आमने सामने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हांडा ट्रेडर्स में टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,000 रुपीज आमने सामने टोटल, और यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। ये हमने कर दी जितने भी लेजर अकाउंट्स थे उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग। अब आपको इन बैलेंसेस के बेसिस पे बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी April 30। आओ बने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्वेश्चन में गिवन था क्या बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन का नाम था ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मार्बल ट्रेडर्स एज एट April 30, 2017। सीरियल नंबर का जरूरी नहीं है कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अगर नहीं भी बनाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, सबसे पहले हमारे पास है स्टेशनरी अकाउंट। लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो पहले कैश अकाउंट थे, ये हमने बाद में बनाए थे तो इनको बाद में लिख लेंगे। कैश अकाउंट का बैलेंस है 26,640, 26,640। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, ये है डेबिट बैलेंसेस और ये है क्रेडिट बैलेंसेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 26,640। उसके बाद बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का हमारा बैलेंस कितना है देखो, 4,800 डेबिट बैलेंस, तो 4,800। उसके बाद
हमारे पास ये भी लिख लो, स्टेशनरी का 100, पोस्टेज का 60 और सैलरी का 2500। स्टेशनरी अकाउंट 100, पोस्टेज अकाउंट 60, सैलरी अकाउंट 2500 रुपीज। उसके बाद ये 5 अकाउंट्स हम लिख चुके हैं। आगे बढ़ो, यहां से इनको मैं रिमूव कर रहा हूं, यहां से मैंने हटा दिए इनको। अब आपके पास है बीआर अकाउंट में 7000 और स्टॉक अकाउंट में 5400। तो बीआर अकाउंट ठीक है ना, तो बीआर अकाउंट 7000 हो गया, स्टॉक अकाउंट 5400 हो गया। राहुल अकाउंट ये क्लोज हो चुका, इसलिए इसका बैलेंस लिखा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हिमांशु अकाउंट में 6000 का डेबिट बैलेंस है और रमेश अकाउंट हमारा हो चुका है क्लोज। बिल्स पेबल अकाउंट में 2000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो हिमांशु का 6000 डेबिट कॉलम में लिखेंगे और बिल्स पेबल का 2000 क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। हिमांशु अकाउंट का 6000 डेबिट कॉलम में और बिल्स पेबल अकाउंट का 2000 क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस पेज पे वापस चलते हैं। यहां तक हमारा हो गया था बिल्स पेबल तक। कैपिटल अकाउंट में 45,100 और मनीष अकाउंट हमारा क्लोज हो चुका, ठीक है ना। और सेल्स अकाउंट में हमारा है 25,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट 45,100 और सेल्स अकाउंट इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है 25,000 रुपीज। उसके बाद अगेन प्रीवियस पेज पे आ जाओ। सेल्स अकाउंट के बाद परचेज अकाउंट में 20,000 का डेबिट, डिस्काउंट अलाउड में 500 डेबिट और रेंट अकाउंट में 1200 डेबिट। 20,500 और 1200। परचेज अकाउंट 20,000 डेबिट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 500 और उसके बाद रेंट अकाउंट 1200 रुपीज। और आगे बढ़ो। रेंट अकाउंट के बाद आगे बढ़ते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट का 1000, डिस्काउंट रिसीव्ड का 300। परचेज रिटर्न अकाउंट का 1000 क्रेडिट बैलेंस आएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का, परचेज रिटर्न अकाउंट का 1000 था, डिस्काउंट रिसीव्ड का 300 रुपीज। तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि इनकम है। 300 रुपीज क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद
कुशल अकाउंट, कुशल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2800 का, कुशल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2800 का। ये आ गया कुशल अकाउंट 2800 लिखो डेबिट बैलेंस कॉलम में। उसके बाद कुशल अकाउंट के बाद आगे बढ़ो, ट्रेड एक्सपेंसेस 200 और ड्राइंग्स 1000। ट्रेड एक्सपेंसेस 200 एंड ड्राइंग्स अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस ही होता है, ड्राइंग्स अकाउंट में है 1000 बैलेंस। तो उसके बाद चलो अगेन प्रीवियस पेज के ऊपर, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, यहाँ पर 1200 का आया डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में चलते हैं, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट 1200 डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस पेज पे आओ। अब आपके शीतल ट्रेडर्स में है क्रेडिट बैलेंस 7000 का और कीर्ति में है 6000 का डेबिट बैलेंस, 5000 का हांडा ट्रेडर्स में है क्रेडिट बैलेंस। आपके शीतल ट्रेडर्स में है 7000 का, $7,000 का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद कीर्ति अकाउंट, कीर्ति अकाउंट में है 6000 का डेबिट बैलेंस और हांडा ट्रेडर्स में है 5000 का क्रेडिट बैलेंस। अब मैंने सारे लेजर अकाउंट्स के जो फाइनल बैलेंसेस थे वो यहाँ पे लिख दिए। अब आपको क्या करना है, टोटल। अब अगर टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम अगर वो इक्वल आ जाता है टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम के, इट मींस हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट हैं, अर्थमेटिकली हमारी करेक्ट है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो 26,640 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। उसके बाद 4800 मैच कर रहा है, 7000 आपका आ गया। ये हमारे स्टेशनरी पोस्टेज स्टेश और सैलरी ये बाद में थे। 7000 बीआर अकाउंट मैच कर रहा है, 5400 स्टॉक अकाउंट मैच कर रहा है। उसके बाद 6000 का हिमांशु अकाउंट ये आपका मैच कर गया। बिल्स पेबल 2000, 4500 कैपिटल, 25000 आपका सेल्स अकाउंट, 20000 परचेज। उसके बाद 500 डिस्काउंट अलाउड, रेंट अकाउंट हो गया आपका 1200। उसके बाद 1000 आपका परचेज रिटर्न, 300 हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। उसके बाद हमारा कुशल अकाउंट 2800, ट्रेड एक्सपेंसेस 200, 1000 एंड 1200। उसके बाद 160 एंड 2500, 160 एंड 2500 ये मैच कर रहे हैं। 7000 आपका आ गया शीतल ट्रेडर्स का, 6000 आपका आ गया कीर्ति अकाउंट का और 5000 आ गया आपका हांडा ट्रेडर्स का। दोनों साइड का अगर आप टोटल करते हैं टोटल आएगा 85,400। अब क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टोटल इक्वल आ रहे हैं, इट मींस आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट, ठीक है ना। तो इस पर्पज से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। यहाँ पर हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होती है। इस इलिस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बना के उनकी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग करनी थी, और लेजर अकाउंट्स में जो बैलेंसेस हैं उनके बेसिस पे हमें ट्रायल बैलेंस बना के ये चेक करना था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, करेक्ट है या नहीं है। वो हमने करके देख लिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड बाय।